सुनो ना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस वीडियो को रेड कलर के सब्सक्राइब के ऊपर टच करिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच में जो लेके आ रहा हूं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हर एक स्टूडेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सिर्फ एक ही चीज से प्रॉब्लम होता है, यस या ईएस से। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस ईएस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और इसके पहले मैंने आप लोगों के बीच में एक वीडियो अपलोड किया था, यस इसका प्रॉब्लम सॉल्व। उसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखते हुए मैंने पढ़ा, उसमें मैंने उसका पूरा रहस्य खोल दिया था। यस इसका प्रयोग क्यों करते हैं, किसके साथ करते हैं, वर्ब के साथ यस इसका प्रयोग क्यों करते हैं, सब पूरा कॉन्सेप्ट मैंने उसमें दिया है। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप अगला वाला वीडियो देख के आएंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर नहीं देख के आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं इसमें तो पढ़ाने जा ही रहा हूं, तो मैं इस पे टॉपिक पे पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बेटर होगा कि क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में इसका डिफिनेशन बता देता हूं, परिभाषा बता देता हूं, स्ट्रक्चर सब एक साथ में बताएंगे इसमें, क्योंकि आज मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा करने वाला हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब आप सिंपलीफाई में जानते हो कि पहचान, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि यही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है उसको आप कई भाषा में जानते हो, कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो होते हैं वो जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगे रहते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा हम अब मॉडल्स टाइम चल रहा है तो कुछ नई जानकारी लेंगे, तो इसको हम जानेंगे कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज ता है, ती है, ते है विथ मेन वर्ब। मतलब कहने का मतलब एक ही है कि आइडेंटिफिकेशन का पहचान जो होता है, ये वाक्य के अंत में आपको क्या दिखेगा, ता है, ती है, ते है, और वो भी किसके साथ, विथ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के साथ आपको क्या दिखेगा, ता है, ती है, ते है। तो इसको समझना कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है दिखेंगे तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। ओके, ये समझना, दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट बना के रखो। अब बात है कि इसमें हमारा जो टॉपिक था यस यस का था, कि यस यस का को ऐसे सॉल्व करना है। तो चलो ठीक है, तो यस यस को इजी बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे, क्योंकि इसके अंदर चलते हैं, घुसते हैं, गुचड़ू गचा करके निकल आते, मतलब इसको हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर हम एंट्री मार रहे हैं, तो इसको समझने के लिए जो मैं कर रहा हूं इसको कॉन्सेप्ट से एकदम समझना। तो एक मेरा टॉपिक होता है, चलो लिखो जो मैं बता रहा हूं, सब्जेक्ट, ठीक है। मैं यहां सब्जेक्ट क्यों लिखा, इक्वल टू हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट इक्वल टू हेल्पिंग वर्ड। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो यस इसको इजी करना है, इसके लिए मैं एक टॉपिक लेके आ रहा हूं नए तरीके से कुछ, कि सब्जेक्ट इक्वल टू हेल्पिंग वर्ड। मतलब कहने का मेरा एक ही सेंस है कि सब्जेक्ट को किसके बराबर करना है, हेल्पिंग वर्ड के बराबर करना है। हेल्पिंग वर्ड मतलब क्या होता है, वाक्य में डू दिख जाए, डज दिख जाए, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट डू या डज का ही खेल है, तो इसको भी हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, इज एम आर वाज वर, इसको भी हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन ये कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब, बहुत जगह हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जब इंट्रागेटिव हो तब हेल्पिंग वर्ब हो, या डू या डज नॉट के साथ दिखेंगे तब हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर कहो डू या डज अकेले दिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डू और डज में क्या अंतर है, कोई जानता है, कमेंट बॉक्स में बता के दिखाओ तो हाँ हम जान जाए। ये मत कहना कि ये सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, ये सिंगुलर नंबर के साथ यूज किया जाता है, प्लूरल नंबर के साथ, ये मत बताओ, ये मुझे पता है, ये एक हर स्टूडेंट को पता है कि जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नंबर होता है डज का प्रयोग करते हैं, और जब डू होता है, जब सब्जेक्ट मेरा प्लूरल नंबर होता है तब डू का प्रयोग करते हैं। ये मत बताओ, ये सब जानते हैं। इसमें अंतर क्या है, जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर आप एक स्टूडेंट हो, मुझे लगता है तो बता के दिखाओ। तो ये सब हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको क्या करना है, समझो। तो कहना है क्या, सब्जेक्ट इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब, हम सब्जेक्ट को किसके बराबर कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बराबर, मतलब जो इज, एम, आर, वाज, वर इनके बराबर करना है। ठीक, क्यों करना है ये मैं बात अभी चर्चा कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट होता है सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब, सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, पहला जो स्ट्रक्चर हम जानते हैं, स्ट्रक्चर मतलब आप भी जानते हो संरचना होता है, ठीक है, क्योंकि इसी के आधार से बनता है। तो उसका जो पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। तो इसमें किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है क्या, नहीं हुआ है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट वर्ब वर्ब है। तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद किसको बराबर करना है, वर्ब को। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया होगा तो सब्जेक्ट के बराबर किसका यूज किया जाएगा, वर्ब को। मतलब सब्जेक्ट को किसके बराबर बनाना है, वर्ब को। सब्जेक्ट को हम नहीं बना सकते, वर्ब को ही बनाएंगे,
क्योंकि सब्जेक्ट अगर मान लीजिए हमने कहा आ गया यू, तो क्या यू को हम चेंज करके कुछ और बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, हमने कहा जैसे आ गया डू, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये प्लूरल नंबर, इसको हम सिंगुलर नंबर कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सब्जेक्ट मेरा प्लूरल नंबर, ये बहुवचन है, क्या इसको हम सिंगुलर नंबर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हो। कुछ नया तरीका सीख के जाओ यार। आप लोग हमेशा रटा ट्राई क्यों पढ़ते हो? तो समझो। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होगा और सब्जेक्ट जो होना, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब, सब्जेक्ट को किसके बराबर कर दो? वर्ब को बराबर। ये वर्ब को किसके बराबर कर दो? सब्जेक्ट के बराबर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वर्ब भी प्लूरल नंबर होना चाहिए। अगर वर्ब मेरा सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नंबर है तो वर्ब को भी सिंगुलर करना चाहिए। तो ये सब चर्चा होगा, ये बहुत कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपके दिमाग में ये चला सर आपने ये क्यों लिखा, तो इसको मैं चर्चा कर दे रहा हूं, समझो। ठीक है, मैंने कहा जैसे मैं आपके बीच में लिखा सब्जेक्ट, क्या लिखा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में 2 नंबर होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नंबर, और एक होता है प्लूरल नंबर, ठीक है, समझो। ठीक है, समझना, यहां से हटा देंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। इसको हम समझा के रहो क्योंकि हर एक स्टूडेंट को समझ आना चाहिए। आज से स्टार्ट करोगे फिर भी आगे, मैं चैलेंज करता हूं। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर मतलब क्या होता है? ही, सी, इट, नेम। ये जो इट दिया है इसका कोई मायने नहीं होता है, लेकिन फिर भी माना गया तो हम भी मान लेते हैं क्योंकि इट निर्जीव के लिए किया जाता है, तो बात करते हैं। अब प्लूरल नंबर क्या होता है? आई, वी, दे, यू, क्या भैया? डबल नेम। डबल नेम मतलब था 2 नाम। मतलब ये जो सब्जेक्ट होंगे इनको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं और ये जो सब्जेक्ट होंगे इनको हम प्लूरल नंबर कहते हैं। इसको पढ़ाने का मेरा सिद्धांत क्या था, किस लिए पढ़ा रहा हूं, इसको मैं आपको चर्चा करके जाने वाला हूं। ठीक है, तो समझो, पढ़ाने का कोई मकसद नहीं था लेकिन फिर भी पढ़ा दे रहा हूं। तो ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये सब क्या है? प्लूरल है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यही सब सब्जेक्ट वाक्य में काम करते हैं। जो कोई सेंटेंस बोला जाएगा, कभी ये आएंगे तो कभी ये आएंगे, कभी ये आएंगे तो कभी ये आएंगे, तो ये सब क्या, यही लोग वाक्य में क्या करते हैं? काम करते हैं। क्योंकि मुख्य इन्हीं को माना जाता है जो कार्य करने वाले होते हैं। काम क्या कर रहे हैं मायने नहीं रखे, काम करने वाले कौन होते हैं ये मायने रखता है। तो बता, अगर ये सब काम करेंगे, ये सब सिंगुलर नंबर है, और ये सब काम करेंगे, ये सब क्या है? प्लूरल नंबर है। तो आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा, सर जी काम करें तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? करने दीजिए, तो करने दीजिए, लेकिन एक रूल होता है। क्या रूल होता है? चाहे ये काम करें चाहे ये काम करें, इनके साथ हमेशा क्या दिखेगा? वर्ब दिखेगा। वर्ब मतलब जो हम काम करेंगे। इनका तो लाइन अलग हो गई, क्वेश्चन बहुवचन। अब बात करेंगे वर्ब की। तो जो वर्ब होता है, ठीक है, नोट ध्यान देना, वर्ब हमेशा बहुवचन में होता है। वर्ब किस में होता है? वर्ब हमेशा बहुवचन में होता है। हमेशा किस में होता है? हमेशा क्या होता है भैया? प्लूरल नंबर में होता है। प्लूरल नंबर में, ठीक है, प्लूरल नंबर तो समझते हो ना, बहुवचन में। मतलब जो वर्ब होता है हमेशा किस में होता है? प्लूरल नंबर में होता है। अब बात क्या है कि सर प्लूरल नंबर मतलब क्या? जैसे अगर हम कोई पूछे ये डू लिखा, ये सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर? सर ये प्लूरल नंबर है। ठीक है, मैंने कहा जैसे मैं लीजिए लिख रहे राइट लिखा, ये सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर? तो ये राइट भी प्लूरल नंबर है। तो कोई भी वर्ब होता है वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल नंबर में होता है। तो अब मैनेज क्या करना था, इसको समझो कि चलो वर्ब हमेशा क्या होता है? बहुवचन में होता है। वर्ब मतलब बहुवचन मतलब होता है कि वर्ब हमेशा बहुवचन में होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है उसको 2 भागों में रखा गया है, एक सिंगुलर नंबर और दूसरा क्या रखा गया? प्लूरल नंबर। तो ये जो सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि 2 चीजों को इक्वल करना है, सब्जेक्ट इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब। अगर ठीक है, अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिखा तो ठीक है, अगर नहीं दिखेगा तो वर्ब दिखेगा जो हम काम करेंगे। तो सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब। तो बताओ, ये जो सब्जेक्ट है ये भी बहुवचन और वर्ब भी बहुवचन, दोनों का मैच हो रहा है। मतलब वर्ब भी बहुवचन और सब्जेक्ट भी बहुवचन, तो ये तो ठीक है, तब तो ठीक है। सब्जेक्ट मतलब आई भी दे, यू डबल नेम दिख गया, और वर्ब भी बहुवचन, मतलब ये दोनों जन का मैचिंग कर रहा है। मैचिंग कर रहा है कि नहीं? बस यही समझो। अब बात आए ही, सीट, नेम, ये सब जो सब्जेक्ट है ये तो हमेशा सिंगुलर नंबर में है। ये सब सिंगुलर नंबर है ना। अब अगर मान लीजिए हमने लिख दिया इनके साथ वर्ब जो प्रयोग किया जाएगा, अगर प्लूरल नंबर किया जाएगा तो क्या सब्जेक्ट इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब हो पा रहा है? क्या सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो ये जब सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट होते हैं इन्हीं के साथ हम ये इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही हम यस इसका प्रयोग करेंगे इन सब सब्जेक्ट के साथ,
तो जो वर्ब होगा, जो इनके वाक्य मतलब ये जो काम करेंगे, ये सब सब्जेक्ट जो काम करेंगे, इसमें जो वर्ब होगा वो हमेशा जो बहुवचन में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एकवचन में। तो ये भी मैनेज हो गया, ये भी मैनेज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ब में हम एस एस का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आपको बता देना कि वर्ब जो होता है हमेशा बहुवचन में होता है, मतलब प्लूरल नंबर में होता है। जैसे वर्ब में हम एस एस का प्रयोग करते हैं तो जो वर्ब होता है वो सिंगुलर प्लूरल नंबर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगुलर नंबर में हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिंगुलर नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब दिमाग में एकदम पॉइंट से समझो, ठीक है। और इनके साथ आई विद यू आए और उसमें जो वर्ब आएगा उसमें हम एस एस का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, तो आपके दिमाग में एक ही प्रश्न चलना चाहिए, इनके साथ हम एस का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल नंबर होता है और वर्ब भी हमेशा प्लूरल नंबर में होता है। तो दोनों जन का मैचिंग सही है, वर्ब भी सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है और वर्ब हमेशा क्या होता है, बहुवचन में होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल में होता है ना। तो इनके साथ इसका प्रयोग करेंगे तो इसमें किसमें हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगुलर नंबर। जैसे मैंने कहा समझो, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना, हमने कहा जैसे गो है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। तो आपने कहा सर गो ये बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, क्या है, प्लूरल नंबर है। तो अगर जैसे हमने यस इसका प्रयोग किया, ठीक है, तो गो में ये भी वही भाव तो एक ही है, लेकिन ये बहुवचन से क्या बन गया, एक वचन बन गया। मैंने कहा जैसे लिखा राइट, राइट मतलब क्या होता है, लिखना। और जैसे ही राइट में मैंने एस का प्रयोग किया, यस का प्रयोग किया, क्योंकि राइट में ऑलरेडी ई है तो यस ही लगाएंगे, तो ये क्या बना है, सिंगुलर। ये क्या बन गया, ये प्लूरल हो, ये क्या बन गया, सिंगुलर नंबर। तो किसी भी वर्ब में हम एस का प्रयोग करेंगे वो सिंगुलर से क्या बन जाते हैं, प्लूरल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। और प्लूरल से क्या बन जाएंगे, सिंगुलर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सब दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है, ठीक है। सॉरी, जैसे यस का प्रयोग करेंगे वो क्या बन जाएंगे, प्लूरल से क्या बन जाएंगे, सिंगुलर बन जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे यस इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तो सिंपलीफाई में कहना कि यस इसके साथ वर्ब के साथ किया जाता है। लेकिन जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नंबर होता है तो सिंगुलर नंबर के साथ जो वर्ब आएगा उसके साथ हम यस इसका प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट मेरा प्लूरल आ जाए तो जो उसमें वर्ब आएंगे उनके साथ यस इसका प्रयोग नहीं होता है। चलो ठीक है, आगे बहुत अच्छा आ तो रहा मेरे डियर फ्रेंड्स। तो इसको मैं रफ कर दूं, इतना तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे। तो देखो मैं किताबी कीड़ा आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ नए अंदाज से दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपके दिमाग में चलो ठीक है सर जी, ही सीट मतलब ही सी इट नेम के साथ हम यस का प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग करेंगे। लेकिन किसके साथ यस करेंगे, किसके साथ यस करेंगे, ये भी तो बात आ रहा है, दिमाग में चल रहा होगा। तो ये सब सब्जेक्ट होंगे, इनके अंतर्गत जो भी अगर हेल्प ओ आ जाए, ठीक है, क्या दिख जाए, समझो अच्छे से समझ लेना, ओ दिख जाए, एक्स दिख जाए, सी एच, सी डबल एच, जे एस, डबल एस, एस एच, ठीक है, ओके। और भी उसके बाद इन सब दिखेंगे तो हम क्या लगा देंगे, ई एस, क्या लगाएंगे, ई एस। और बाकी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, यस का प्रयोग करते हैं। दिमाग में सेटअप करो, लिख लो, ठीक है। जो वर्ब होंगे, यदि वर्ब का लास्ट वाला जो अक्षर होगा ओ दिख जाए, एक्स दिख जाए, सी एस, सी डबल एस, जेड, सॉरी यस एस, डबल एस, एस एच, जेड भी दिख जाए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ई एस का प्रयोग करते हैं। और सब जो वर्ब आएंगे अगर उसमें इन सब नहीं लगे हैं तो हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग करेंगे, जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नंबर होगा तब। चलो ठीक है, बहुत सही, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा कुछ करने का चाहत है। चलो मैं एग्जाम्पल देखता हूँ, सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पल देख लेता हूँ, ठीक है। चलो बनाने का तरीका, इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मैंने कहा वह छोटा छोटा समझो, वह जाता है, वह जाता है, ठीक है, वह जाता है। और मैंने एक लिखा तुम जाते हो, तुम जाते हो। तो मैं डिफरेंस देखो, दोनों सेंटेंस एक ही हैं, एक में है वह जाता है, दूसरे में है तुम जाते हो। दोनों में काम किया गया है सिर्फ जाने का। इसमें कुछ अलग फीलिंग आना चाहिए, क्या है क्या नहीं, सत्य है क्या असत्य, ये सब भी जानना है ना। तो दोनों में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, इसमें क्या है, ही। इसमें क्या हुआ का ही, इसमें यू का मतलब तुम। अब मैंने आपको एक परिभाषा लिखा है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आदि वाक्य शब्द दिखे तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट निफिर कहते हैं। तो ता है यहाँ दिखा, ते है यहाँ दिखा, ता ती, देखो यहाँ ते है दिखा ना, कोई दिक्कत नहीं, ते दिखा ना, बात खत्म। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। लेकिन आप मुझे अब ये बताओ कि जो काम तो दोनों जाने की ही कर रहा है, लेकिन इसमें काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन है। तो आपके दिमाग में चलो ये सिंगुलर नंबर, ये प्लूरल नंबर है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। अब सब्जेक्ट मेरा लिखा गया, अब आता है वर्ब। तो यहाँ ता है, देखो ज्वाइंट है विथ मेन वर्ब, मतलब जो मतलब क्या है कि जो वर्ब है उसके साथ क्या जुड़ा, ता है, ती है, ते जुड़ा। तो जाने का मीनिंग क्या होगा, गो। यहाँ भी जाने का मीनिंग गो, ठीक है। मैंने कहा दो चीजें को इक्वल करना, सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है।
क्या दोनों बराबर है क्या? अभी ये तो मान लीजिए ठीक है, ये सब्जेक्ट मेरा क्या प्लूरल नंबर है और ये वर्ब हमेशा बहुवचन में होता, मतलब ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल, ये सेंटेंस क्या है? सही है। और ये बताओ, ये सब्जेक्ट जो मेरा सिंगुलर नंबर है, ये वर्ब जो इसमें प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल, अब क्या करें बताओ? कमेंट बॉक्स में बताओ आप किसका यूज करें माय डियर फ्रेंड्स। मैंने इतना दिन से पढ़ाया ना, एक कमेंट तो करने में क्या जाए, कमेंट करके बताओ हाँ क्या लगाएं, यस लगाएं कि यस लगाएं। तो यस इस लगाना है तो हम क्या लगा दे रहे हैं? यस। तो बन गया ही गोज, मतलब ये एक वचन, और जैसे इसमें यस इसका प्रयोग किया है ये भी क्या बन गया? एक वचन, मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। ओके, अब मेरे डियर फ्रेंड्स बताओ ये सेंटेंस कहा या नहीं गलत है? दिमाग में चला क्या? नीरज सर जी ने क्या बताया, बस यही समझना था। दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो दूसरा देखो, हम हर बार 6 बनाते हैं, 6 इसलिए बनाते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास मेरे अंतर ना रह जाए भाई डियर फ्रेंड्स। नहीं तो आप लोग कहोगे नीरज सर जी द्विअक्षी कर रहे हैं हमारे साथ, ऑफलाइन में ऐसे पढ़ाते हैं और ऑनलाइन में ऐसे, तो नहीं, हम सब एक जैसे पढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पढ़ाएंगे वैसे वहाँ भी पढ़ाएंगे, इससे खराब है वहाँ पढ़ाते होंगे, टेंशन मत लेना। यहाँ मैंने लिखा सब्जेक्ट, यहाँ भी डू, समझो यहाँ भी डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो मैंने लिखा सब्जेक्ट, अब मैंने कहा यहाँ भी डू यहाँ भी डू, दिमाग में चला रहा नीरज सर जी ने गलत पढ़ा दिया, अरे यहाँ भी डू डज लिख रहा चाहिए, बता रहा हूँ। अब ये डू क्या है अगर मैं पूछूं तो, ठीक है। तो देखो जब ये डू नॉट के साथ जुड़ेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन जब डू अकेले रहता है तो ये वर्ब है। डू मतलब करना, डू मतलब क्या होता है? करना। तो आप मुझे ये बताया जो डू है ये करना है, अब ये एक वचन है कि बहुवचन? तो आपके दिमाग में चल रहा है ये बहुवचन है सर, क्या चला है? बहुवचन। तो इसको एक वचन बना देते हैं। तो जैसे हमने कहा ईएस का प्रयोग करेंगे, देखो यहाँ हमने लिखा डच, डू ऑब्लिक डच, तो ये सब्जेक्ट ये डू ये डच। तो बताइए डू और डच में क्या अंतर हो गया? अभी मैंने पूछा था प्रश्न, तो आप कहोगे डू ये क्या प्लूरल नंबर है और ये क्या है? सिंगुलर नंबर है। लेकिन जैसे इसके साथ नॉट जुड़ा ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट नहीं रहेगा तो ये क्या है? सिंगुलर नंबर है, और सॉरी ये प्लूरल नंबर और ये क्या है? सिंगुलर नंबर। तो नॉट के साथ जैसे जुड़ेगा क्या बन जाएगा? तो यहाँ देखो नॉट इसके पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो आप बताओ जब ये सिंगुलर नंबर बन गया तो जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नंबर होगा ये यूज किया जाएगा कि ये? तो आई थिंक यही करोगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले मैंने लिखा ही, ठीक है। डू या डच, तो बताओ ही एक वचन है कि बहुवचन? सिंगुलर नंबर, तो हम लगाएंगे डच, ठीक है। समझो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। डच हुआ सब्जेक्ट, डू या डच, उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट, यहाँ जाने का गो। अब बताओ, अब गो में यहाँ तो यस था, क्या गो में यस इस करेंगे? क्या नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि डू ऑब्लिक ये भी तो यहाँ ऑलरेडी लग गया, यस का प्रयोग हो गया ना। तो जैसे सपोज दैट मानो मुझे 100 रुपये की ज़रूरत थी, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत थी, एक मेरा ये दोस्त है और एक मेरा ये दोस्त है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, ये मेरे दोस्त है कि इनके पास आशा है कि हम इनके पास जाएंगे मुझे पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट मानो अगर मेरा काम इससे हो जा रहा है तो इसके पास जाने की जरूरत है क्या? इसके पास जाने की जरूरत है। अगर मेरा 100 रुपये की जरूरत है, अगर 100 रुपये मुझे यही दे दे तो मुझे इसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस यही कंडीशन होता है कि जब डू ऑब्लिक डच, अब देखो डू में ही क्या लग गया? ईएस, तो मतलब ये डू मेरा क्या था? ऑलरेडी बता दिए थे कि डू मेरा क्या था? प्लूरल नंबर था। जैसे इसमें ईएस का प्रयोग किया ये सिंगुलर बन गया, तो ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, क्योंकि हमने बताया ना सब्जेक्ट इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब। तो जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया तो हम सब्जेक्ट इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब को कर सकते हैं ना। तो हम लिख दिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या था? ही के साथ मैंने क्या लगा? डच, ये भी बराबर ये भी बराबर। अब आगे बराबर हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है क्या दिक्कत है? तो हमने कहा ही डच, दोनों बराबर हो गए, ये वाला रूल यहाँ फॉलो कर दिया। तो आपको क्या करना है? ही डच, उसके बाद जाने का क्या हो? नॉट, और यहाँ गो। तो आप सोचोगे कि सर यहाँ तो ये बहुवचन है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे मायने किसने रखे? अब सब्जेक्ट इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब ना होता तब हम वर्ब को साथ में रखते हैं। तो बस यही दिमाग में सेटअप रखना मेरे डियर फ्रेंड्स। तो ये तो आई थिंक आप बना सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसको भी देख लूँ तो इसका क्या हो जाएगा? यू सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? यू मेरा प्लूरल नंबर है तो क्या लगा देंगे? डू, उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट, और यहाँ जाने का क्या होगा? गो, यू डू नॉट गो। तो ये होता पॉजिटिव निगेटिव, मैंने बताया। इंट्रागेटिव में क्या होता है आप स्वयं जानते हो, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव, उसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर होता है। तो हमने लिखा डू ऑब्लिक डच, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या लगाएंगे? डू ऑब्लिक डच, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये पॉजिटिव निगेटिव इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव,
ये आपको बनाना, अब हम थोड़ी बनाएंगे बार बार कमाई देंगे नीरज सर जी, कितना सहारा लोगे, अपने पैर पे चलो। वाई लिखकर तीसरा एंड वाई लिखकर चौथा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको मैं 2 सेंटेंस यहां दे रहा हूं, उसको कमेंट बॉक्स में बना के दिखाना। हर एक स्टूडेंट को पूछा जो वीडियो मेरा देखता होंगे। चलो मैंने बोला रोहन बोलता है, बोलता है, ये हुआ एक। दूसरा है तुम बोलते हो। ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, आपको देखना चाहता हूँ कि आपको आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इतना विधिवत तरीके से मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ जाए, क्योंकि देखो ये सब तरीका हर एक जगह नहीं पाओगे, इसमें मुझे यस इसका प्रयोग किया हुआ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे डिटेल के साथ मैंने इसमें चर्चा किया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और भी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल पर